गणपति बाप्पा मोरया। इसी शंखनाद के साथ गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है और त्योहारी सीजन की अगर बात करें, गणेश चतुर्थी की अगर बात करें, मंगल मूर्ति की अगर बात करें, हर अच्छा काम करने से पहले श्री गणेश हम ज़रूर करते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी लगातार देख रहे हैं किस तरह से देश भर में गणेश जी के स्वागत की पूरी तरह से तैयारियां हो रही हैं। तो चलिए मुनाफे के गणेश ज्ञान की शुरुआत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। मेरे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डिप्टी हेड देवर्ष वकील हैं, ब्लू ओशन एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी हैं और अरिहंत कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक जैन भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पर। गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि मंगल कार्य आप हर करें और जो भी आप चाहते हैं इस गणेशोत्सव से श्री गणेश नई चीज़ों का करें और हर तरह से खुशहाली आपके जीवन में आती रहे। चलिए शुरुआत जहां हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी बड़े मस्तक की। गणेश जी की तस्वीर को याद करते ही बड़ा मस्तक सबसे पहले आपके जहन में आएगा। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं और उनकी बुद्धि तेज होती है। गणेश जी का बड़ा सिर यह भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखें, बड़े मन वाले बने। चलिए हमारे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी तरफ से बाजार को वो किस तरह से देख रहे हैं, बाजार में कहां पर निवेश का नजरिया बना रहे हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़कर वो कहां पर निवेश के मंत्र दे रहे हैं। देवर्ष जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताएं इस कड़ी में, इस सूची में आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा होगा? जी, पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को, हमारे सारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा मस्तक आपने बोला। जो पोर्टफोलियो होता है उसमें एक लीडर होता है। ऐसे कुछ शेयर होते हैं कि जो हमें मार्केट में इन्वेस्ट करने पे स्टेबिलिटी देते हैं, जिसकी क्वालिटी पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वैसा एक शेयर है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस है। टाटा का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप हमें ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में अभी इन्वेस्ट करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। सब लोगों को पता होता है कि कुछ शेयर बहुत अच्छे होते हैं पर वो उनमें कभी निवेश नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्राइस हमें हमेशा ज्यादा लगती है। ऐसे शेयर में जब करेक्शन आता है तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। टीसीएस हमें पता है कि एक बेहतरीन एग्जीक्यूशन वाला फुल स्टैक पोर्टफोलियो है। टाटा का ग्रुप का कंपनी है। जब से आईपीओ आया है तब से करीबन 21% के सीएजीआर से इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर चुके हैं। अभी तक 850 रुपए के जब आईपीओ आया था उसके सामने 2900 रुपए तक का अभी तक तो डिविडेंड दे चुके हैं। कई बार बायबैक भी कर चुके हैं। लास्ट बायबैक करीबन 4500 रुपए के आसपास आया था और आज मैं देखूं तो 3150 के आसपास ये शेयर हमें मिल रहा है। तो इसमें आगे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आगे 2022 में उन्होंने ऑलमोस्ट $35 बिलियन के नए ऑर्डर जीते हैं। तो अपने टर्नओवर के सामने 3 गुना उनके पास ऑर्डर बुक है जो आगे जाके धीरे धीरे वो एग्जीक्यूट करेंगे। अभी पहले क्वार्टर के नतीजे जो आए थे उसमें मार्जिन की चिंताएं थी और मार्जिन की चिंताओं के पीछे स्टॉक में करेक्शन आया है। ये करेक्शन एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। लंबे अवधि में 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और एक साल में अगर देखें तो हमारा 3620 का करीबन 15% का भी एक टारगेट है। मुझे लगता है अभी थोड़ा इन्वेस्ट करें, थोड़ा करेक्शन आए तो और उसको एक्यूमुलेट करें। ये आगे जाके आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा मस्तक की तरह एक अच्छा निवेश रह सकता है। तो चलिए एक बड़े मस्तक की तरह बड़ा निवेश, टीसीएस में निवेश का नजरिया बनाकर चले, ये राय देवर्ष की तरफ से इस कड़ी में उनकी पहली कॉल के तौर पर आते हुए दिख रही है। बड़े मस्तक की बात हमने की, लेकिन गणेश जी की छोटी आंखें भी हमें काफी कुछ सिखाती है। जी हाँ, अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, यानी कि काफी सोचते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं। और गणेश जी की छोटी आंखें ये ज्ञान देती हैं कि हर चीज को सूक्ष्मता से, बारीकी से समझने की, देखने की, परखने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही निर्णय भी लेने चाहिए। और ऐसी ही कुछ सीख बाजार के दिग्गज भी भारतीय बाजार को लेकर जब निवेश का नजरिया आप बना रहे हैं तब हमें देंगे। आशीष जी, सही कहा मैंने? बताएं आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा होगा? जी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की आपको और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल एप्ट थीम चुना है आपने आज। जैसे गणपति जी की बहुत यूनिक क्वालिटीज हैं, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी
ऐसे ही स्टॉक होना चाहिए जिनमें एक बड़ी यूनिकनेस हो, जो इसमें लीडरशिप हो और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो। तो मैंने भी एक स्टॉक ऐसा चुना है जिसमें बिल्कुल बड़ा मस्तक और छोटी आँखें दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन नज़र आता है, क्योंकि ये स्टॉक लीडर है अपने सेक्टर का। इसके अलावा ये बहुत सोच समझ के जो भी स्टेप है कब कब बिज़नेसेस के वो लेते हैं और जो भी काम करते हैं वो बड़ा काम करते हैं। तो इनका बिल्कुल पैनी नज़र है इनकी कि कहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, तभी ये किसी बिज़नेस में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेरा पिक रहेगा और अभी जो एजीएम हुई है कंपनी की, वो एक आई ओपनर है और उसने अगले 4-5 साल की एक डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो जैसे उन्होंने कहा कि कैपेक्स वो काफ़ी सारा करने वाले हैं अपने ऑयल टू केमिकल में करीब 75,000 करोड़ डालेंगे। इसके अलावा जो टेलीकॉम बिज़नेस है वहाँ पे 5G का लॉन्च कर देंगे दिवाली तक और रिटेल में ऑलरेडी वो 250 शहरों तक पहुँच गए हैं और अपने खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च करेंगे और न्यू एनर्जी में जो हाइड्रोजन का उन्होंने प्लान दिया है, वो भी काफ़ी एम्बिशियस है। इसके अलावा टॉप ऑफ द मार्केट कैप भी उन्होंने कहा है कि अगले 4 साल में यहाँ से डबल उनका मार्केट कैप वो उम्मीद करते हैं। तो सारी जो भी पॉइंट्स हैं वो मेरा मानना है कि बिल्कुल एक शो करते हैं कि इस स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ आगे आने वाले समय में रहने वाली है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर्स हैं भारतीय बाज़ारों पे कॉन्संट्रेट करते हुए यदि देखें, वो सारे इस कंपनी के पास में हों। तो चाहे वो रिटेल हो या टेलीकॉम हो या केमिकल बिज़नेस हो या रिफाइनरी बिज़नेस हो, सभी बिज़नेस में वो अच्छा बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अगले 1 साल के लिए टारगेट करें। मेरा ज़रूर टारगेट थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव है, बट मेरा मानना है इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है 3200 से 3300 के लेवल भी जाने का और 50 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में रखना चाहिए और बिल्कुल इसे 2022-23 के स्टॉक्स में ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक है। एब्सोल्युटली एजीएम के बाद हमने देखा आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स आते हुए दिखे और 3000 के टारगेट्स आशीष माहेश्वरी रिलायंस में देख रहे हैं। ऑफ कोर्स केपिक्स प्लान्स की अगर बात करें, सक्सेशन प्लानिंग की बात करें, कारोबार विस्तार के लिहाज से हर तरह से 5G रोल आउट की जिस तरह से बातचीत निकल कर आई, यहाँ पर रिलायंस काफ़ी हद तक फोकस में है। कई सारे नए सेक्टर्स हैं जिसमें एंट्री और जो सेक्टर्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहाँ पर भी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस है, जिसके चलते इस घड़ी में सबसे दमदार सूची की कैटेगरी में ये स्टॉक भी आपके लिए। तो टीसीएस, रिलायंस और आइए अब आगे बढ़ते हैं और सूप जैसे लंबे कान की बात करते हैं। गणेश जी के हर अंग में एक सीख छुपी है। आपको बता दें कि गणेश जी को गजकर्ण एवं सूप कर्ण भी कहा जाता है क्योंकि उनके बड़े लंबे कान हैं और लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य ये भी है कि वे सुनते सबकी हैं, लेकिन उसके बाद सूझबूझ लगाकर समझकर करते वही हैं जो उन्हें ठीक लगे। बाजार में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए, सुनना ज़रूर चाहिए क्योंकि सुनने से आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, लेकिन उसके बाद अपना दिमाग भी लगाएं और उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप पूरी रिसर्च करने के बाद जहां पर सही समझे वहीं पर निवेश करें। चलिए इसी पर हमारे साथ हम अभिषेक भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी तरफ से इस कड़ी में पहला शेयर कौन सा होगा। अभिषेक बताएं। तो पहला शेयर जो मेरे इसमें होगा वो हीरो मोटोकॉर्प करके हो है राइट नाउ। अगर आप जैसे बात कर रहे थे मस्तक की बात, तो आज ये रूरल में आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल प्लेयर है राइट नाउ टू व्हीलर सेगमेंट में। और जो आप सूक्ष्म आंखें की बात कर रहे हैं, वो इसमें आज की तारीख में जो ग्रोथ आएगी वो एक जो सबसे बड़ा ग्रोथ आएगा, अभी जो रूरल रिकवरी चल रही है, फेस्टिव डिमांड चल रहा है और इसका जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आगे जाके आएगी वो ईवी स्पेस में आएगी, जब कंपनी ने ऑलरेडी इसने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एथर के अंदर और विदा करके इनका खुद का प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है राइट नाउ। मेरे को लगता है ये स्टॉक अब धीरे धीरे जैसे कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, आप 1 वर्ष के हिसाब से 3600 के टारगेट्स तक के लिए आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 3600 के टारगेट्स को ध्यान में रखें हीरो मोटोकॉर्प पर। वैसे तो देखा जाए तो अब क्योंकि त्योहारी सीजन आ गया है, एक तरह से ऑटोमोबाइल स्पेस की डिमांड में लगातार बढ़त देखने को मिलेगी भी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की जहां पर बात कर रहे हैं, ग्रामीण भारत में भी इसकी मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते फोकस में है भी और यहाँ पर 3600 तक के टारगेट्स नजरिया जरूर लंबी अवधि का। इस पूरे सेगमेंट में ही हम आपको जो स्टॉक्स सुझा रहे हैं उन पर लंबी अवधि का नजरिया आपको दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम स्टॉक्स वो हैं जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी क्वालिटी कैटेगरी
के स्टॉक्स माने जाते हैं, उनमें निवेश का नजरिया बनाना चाहिए। हालांकि ऑफकोर्स ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं जिस पर खास नजर रहेगी, और उससे ठीक पहले पैसेंजर व्हीकल हो, टू व्हीलर सेगमेंट हो, इन पर खास फोकस रहेगा। लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस में अभिषेक की राय, या कह सकते हैं कि अभिषेक की रिसर्च और नजरिया जो है हीरो मोटोकॉर्प पर पॉजिटिवली बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गणेश जी की सूंड की। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय रहने के संकेत हैं, हर पल एक्टिव रहने के संकेत हैं। ये हमें ज्ञान देती हैं कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। बाजार में भी ऐसी ही कुछ चीज़ है, चाहे फिर बाजार की स्थिति कैसी भी हो, उतार चढ़ाव कैसे भी हो सकता है कि किसी समय आपने नुकसान झेला हो, लेकिन फिर उठ खड़े होकर आगे बढ़ना ही आपके लिए सबसे सही सीख होगी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ देवर्ष है, उनसे दूसरा शेयर इस कैटेगरी का समझते हैं। देवर्ष, TCS तो एक आपने बताया, अब दूसरा स्टॉक इस कैटेगरी में कौन सा होगा, बताएं। तो ये एक दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है, जो आपने बताया कि उतार चढ़ाव होता है, कभी कभी कोई ऐसी फैमिली में ऐसी कुछ इवेंट हो जाते हैं, तो उससे ऊपर उभर के हमें हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आए। और वैसी एक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में जो हमें नहीं के इंश्योरेंस भी खरीदना चाहिए, इंश्योरेंस के स्टॉक में भी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, तो हम ये जो उतार चढ़ाव है उसको आराम से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो पसंद का एक शेयर है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ हमें पता है कि SBI की और BNB पारिबा की एक जॉइंट वेंचर की कंपनी है, और अभी हाल ही में जो उनके नतीजे आए उसमें उन्होंने ऑल टाइम हाई जो मार्जिन दिखाई। इंश्योरेंस कंपनी को वैल्यूएशन देने के जो थोड़े मापदंड है वो अलग है। उसमें हमें VNB मार्जिन देखनी चाहिए, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है उसकी मार्जिन देखनी चाहिए। वो मार्जिन इनकी 6.7% बढ़ के इस बार 30.4% तक पहुंच चुकी है, जो एक बेहतरीन मार्जिन मानी जाती है। SBI के जो इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है उसमें धीरे धीरे वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो SBI की जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन की रीच है उसका फायदा ये कंपनी को धीरे धीरे हो रहा है, और उसके कारण ही हम देख रहे हैं कि इसका बिजनेस बढ़ रहा है। और उसी के कारण उसका जो ओपेक्स का रेशियो है, जो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। हमें लगता है कि अभी मैनेजमेंट जो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, खास करके जो नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज में 30% तक का मार्केट शेयर ले जाने की बात की है, उसे लगता है कि ये बिजनेस में आगे काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का निवेश देखे तो हमें पता चलता है कि हर बार इसमें ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है इंश्योरेंस बिजनेस में। और ये एक सेगमेंट ऐसा है कि वहां पे अभी उनके पोर्टफोलियो में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस बिजनेस में अभी जो हाल ही लास्ट 3-4 साल में इंश्योरेंस की कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, तो वहां धीरे धीरे निवेश करके पोर्टफोलियो में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर में इन्वेस्ट करके लंबी अवधि रखनी चाहिए। करीबन 1320 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक साल का हमारा जो टारगेट है वो 1660 का है, तो यहाँ से लगभग 25% का हमें रिटर्न मिल सकता है, और लंबी अवधि में ये काफी अच्छा इन्वेस्ट दे सकता है। बाजार में ऊपर चढ़ाव नीचे चढ़ाव होगा, उसके सामने ये हमें सारा वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सही कहा है। इनफैक्ट देवर्ष, इंश्योरेंस थीम तो फोकस में है ही, ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रडार पर है, और इनमें से भी जिस स्टॉक का चुनाव आपने किया है, एपीई ग्रोथ के हिसाब से अगर इंश्योरेंस कंपनियों को देखें, सबसे ज्यादा ग्रोथ SBI लाइफ ने देखी, ऑलमोस्ट 78%। उसके ठीक बाद HDFC लाइफ, ICICI प्रो और मैक्स लाइफ में हमने देखा खासतौर से VNB मार्जिन काफी मजबूत हैं। नॉन पार सेविंग्स एन्युटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। Q1 FY23 को ट्रेंड को अगर देखें काफी पॉजिटिव है, और रिटेल प्रोटेक्शन पर कुछ खास यहाँ पर असर नहीं देखने को मिला। एपी ग्रोथ खास तौर से जो है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते इंश्योरेंस प्लेस जो है वो लगातार फोकस में है। और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए VNB मार्जिन जिसकी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वहां पर भी हमने देखा ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के VNB मार्जिन में सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। SBI लाइफ 1620 के टारगेट्स देवर्ष की तरफ से ये राय इस स्टॉक पर खरीदारी की ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आशीष, आप बताएं आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा? जी, इस सेगमेंट में मेरा जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा केमिकल।
अगेन क्योंकि गणेश जी की क्वालिटी है कि वो लीडरशिप रखते हैं किसी भी सेगमेंट में, और सबसे पहले कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उनसे आपकी शुरुआत होती है। तो टाटा केमिकल भी जो केमिकल स्पेस है वहाँ पे मार्केट लीडर है। सोडा ऐश और कास्टिक सोडा का इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है इन पर्टिकुलर सेगमेंट में। इसके अलावा ये सिर्फ इंडिया फोकस कंपनी नहीं है, इसके अलावा उनकी प्रेजेंस जो है वो यूएस, यूरोप और अफ्रीकन मार्केट्स में भी है। कंपनी ने अभी रिसेंटली 2000 करोड़ का नया कैपेक्स भी प्लान किया है, तो ये शो करता है कि अगले कई सालों तक कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस है कि जो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट दूसरी कंट्रीज में हो रहे हैं तो वहां पे इनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। हमने लास्ट क्वार्टर के कंपनी के बहुत ही बेहतरीन नतीजे भी देखे थे और मेरा मानना है कि जो कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, स्पेशलिटी केमिकल जिस वर्टिकल्स में वो कंपनी काम करती है वहां पर अगले कई सालों तक काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। तो 1 साल का कंजर्वेटिव लेवल पे मेरा टारगेट 1400 रुपए का, बट यदि यदि थोड़ा सा स्कोर होल्ड करेंगे तो इनफैक्ट इस स्टॉक में डबल होने का भी बिल्कुल पोटेंशियल अगले 1 से 2 साल के बीच है। तो इसलिए टाटा केमिकल मेरा सिलेक्शन। बिल्कुल, और इनफैक्ट केमिकल प्लेस में लगातार मजबूती हमने देखी भी है और आशीष जी की तरफ से इस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक टाटा केमिकल्स, इस पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटल्स हर लिहाज से कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर हैं और इसी के चलते यहाँ पर निवेश का नजरिया ज़रूर बनाकर आप चल सकते हैं। आइए, ये तो दो शेयर्स हमने हमारे दोनों एक्सपर्ट से जान लिए, लेकिन अभिषेक आप बताएं आपकी तरफ से इस कड़ी में दूसरा शेयर कौन सा होगा? एक स्टॉक जो आपने सुझाया उसके फंडामेंटल्स हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव और आने वाले दिनों में भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक को अच्छी तेजी प्रदान करेंगे, लेकिन दूसरा शेयर कौन सा होगा? दूसरा शेयर भी मैं भी केमिकल स्पेस से ही बात करूंगा राइट नाउ। आज आप केमिकल में देखेंगे तो विष्णु केमिकल लिमिटेड करके है कंपनी, जो क्रोमियम और बेरियम दोनों में ही मार्केट लीडर है। पिछले 4 साल तक उन्होंने तो 15 से 19 के बीच में उन्होंने ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ दिखाई थी और उसके बाद अब इन्होंने केपेक्स किया है और केपेक्स में इन्होंने बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में ही इंटीग्रेशन किया है। तो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ इनका केपेक्स खत्म हो गया है क्रोमियम के लिए और बेरियम के लिए। राइट नाउ आप ये बात करेंगे क्रोमियम में, जैसे इंडिया में आज दोनों ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और बेरियम में इनका आज जो इनकी कैपेसिटी 60,000 टन की, जो दूसरा प्लेयर है उसकी 5,000 टन की कैपेसिटी है। वही क्रोमियम में 60,000 टन 70,000 टन की इनकी कैपेसिटी है और जो दूसरा प्लेयर है उनकी 20,000 टन से भी नीचे की कैपेसिटी है। इसके अलावा ये नए नए डेरिवेटिव लॉन्च कर रहे हैं। अभी अभी जो ग्लोबली जो अब रशिया और इसका भी इनको बेनिफिट मिला है और यूएस में इनका एक जो कॉम्पिटिटर था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर था उसने बोला है कि वो हो सकता है कि यूएस में अपना प्लांट बंद कर दे। बिल्कुल, वो भी इनको बेनिफिट मिलेगा राइट नाउ। ये वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने ऑलरेडी अपना डेट रिडक्शन कम करना चालू किया है राइट नाउ और कंपनी ने कॉल पे भी बोला है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में दे कैन लुक फॉर गोइंग फॉर ए नेट डेट फ्री कंपनी आगे जाके। ऑलरेडी ये स्टॉक हालांकि अभी अगर आप देखेंगे 1 वर्ष में तो 300-400 रुपए से 1900 रुपए हुआ है, बट मेरे को लगता है ये पोर्टफोलियो में बना के रखिए। ये स्टॉक मेरे को 2800 से 3000 के टारगेट आप पिछले नेक्स्ट 12 से 18 महीने में ये कंपनी में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमारे दो एक्सपर्ट्स की तरफ से केमिकल्स पर पॉजिटिव नजर आता है। देवर्ष, कमिंग बैक टू यू, बताएं आपकी तरफ से इस सूची का तीसरा और आखिरी स्टॉक कौन सा होगा? हाँ, तो दो हमने जो सेफ स्टॉक, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो देखे। अब पोर्टफोलियो में थोड़ा अल्फा भी चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ी रिस्क लेते हैं, तो उसके लिए एक मिड कैप स्टॉक मैं पसंद करूंगा। ये भी एक जो गणेश जी के लंबे कान है उसकी तरह एक लंबा निवेश सोच के केमिकल इंडस्ट्री में भी मैं 3rd स्टॉक रेकमेंड करूंगा। एथर इंडस्ट्रीज जो केमिकल कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल में, वो 4 प्रोडक्ट में दुनिया में लीडर है और 2 प्रोडक्ट में वो 2nd नंबर पे आती है। कई प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में अभी 4 साल पहले इंडिया में इंपोर्ट होती थी, अब इन्होंने बनाना शुरू किया है। तो बनाने के बाद अब ये 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, नहीं कि इंडिया में ये पूरा बेचते हैं। अब जो यहाँ पे चाइनीज कस्टमर है उनको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस होता है जिसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से आप मार्केट लीडर बनते हो, नहीं कि भारत में मार्केट लीडर बनो, जो दुनिया भर में आप मार्केट लीडर बनते हो, ऐसी कंपनियों को आपको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि
केमिकल में, खास करके स्पेशलिटी केमिकल में एक लंबी अवधि का अगर हम नजरिया रखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये लीडर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है और थोड़ा क्रेन्स में भी इनका बिजनेस है। बिल्कुल अनदर स्पेशलिटी केमिकल स्पेस एथर इंडस्ट्रीज हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनकी राय। लेकिन चलिए गणेश जी के दो और कैरेक्टरिस्टिक क्विकली जान लेते हैं, उसके बाद दो स्टॉक्स फटाफट हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। एक तो बड़ा उदर यानी कि बड़ा पेट, गणेश जी का बहुत बड़ा पेट है और अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा पेट खुशहाली का प्रतीक है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये ज्ञान देता है कि भोजन के साथ साथ बातों को भी पचाना सीखना चाहिए। और वहीं एक दंत, गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। अपने टूटे हुए दांत से ये सीख वो देते हैं कि चीज़ों को सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी दो कॉल्स फटाफट जान लेते हैं। आशीष जी बताएं दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से क्विकली कौन सा होगा? जी, गणपति जी का पेट बिल्कुल बड़ा है, तो जो मेरा स्टॉक है वो खाने पीने से ही संबंधित रहेगा। और मेरा मानना है, जैसे भारतवर्ष में प्रथा भी है, जिसका बड़ा उदर होता है तो उसको सब लोग सेठ जी करके बात करते हैं कि ये तो बहुत खुशहाल है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो खाने पीने संबंधित है वो है जुबिलिएंट फूडवर्क। मेरा मानना है कि इस कंपनी में ये कंपनी काफी समय से आपको अच्छा पिज्जा और नए तरीके के जो साइट है वो खिलाती आ रही है और काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इस कंपनी में। कंपनी जैसे गणपति जी डाइजेस्ट कर देते हैं कोई भी अच्छी बात या बुरी बात को, तो ऐसे ही कंपनी में ऐसा हुआ कि सीईओ उनके छोड़ के गए, पर उसके बावजूद भी कंपनी के परफॉर्मेंस में कहीं कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। तो मेरा मानना है कि अभी जो उनका स्टोर करीब 1500 के आसपास है, अगले 2 से 3 साल के बीच में करीब 3000 तक स्टोर पहुंच जाएंगे। और कंपनी का जो नए ब्रांड्स है पॉपे, उसको लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। और डंकिन डोनट्स की भी री लॉन्चिंग अभी वो आगे आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि जो कैफे का मार्केट है वो भी अब अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ रहा है। तो अभी भी स्टॉक मेरा एनालिसिस ये है कि 35 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे FY24 की अर्निंग से मिल रहा है और काफी पोटेंशियल है यहाँ पर ग्रोथ का। तो इसलिए 800 रुपए का कंजर्वेटिव एक साल का मेरा टारगेट है। बिल्कुल, जुबिलिएंट फूड यहाँ पर आशीष जी की तरफ से उनकी पसंद। और अभिषेक, आप अपना आखिरी स्टॉक और इस कड़ी में सेगमेंट का आखिरी स्टॉक भी क्विकली बताएं। तो मेरा आखिरी स्टॉक पेट के हिसाब से देखा जाएगा तो रिलायंस है। मैं चाहता हूं कि रिलायंस पे ऑलरेडी आशीष जी बात कर चुके हैं, बट जो B2B से B2C ट्रांजेक्शन हो रहा है वो राइट नाउ, और मेरा आई वोंट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट 1 से 1.5 वर्ष में आपको रिलायंस में डीमर्जर का अनाउंसमेंट सुनाई देगा, जो एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर होगा राइट नाउ। ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो पिक है और आप इसको बना के रख सकते हैं। मेरा व्यू ये है कि इसका जब केपेक्स खत्म होगा, अभी जो इस राउंड का केपेक्स जो गीगा फैक्ट्री में कर रहे हैं, इसके अलावा 5G में दे आर गेटिंग इनटू द बिजनेस राइट नाउ, तो ये कंपनी अपने आप को नेक्स्ट 4 से 5 साल में एकदम ऑयल विल बी द रिन्यूएबल बहुत छोटा बिजनेस रह जाएगा और आगे जाके ये कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी आज की तारीख में मेहनत इन्वेस्टमेंट जो स्पेशली द रिन्यूएबल सेगमेंट में जो कर रहे हैं वो करेगी। ये मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए आप 3300 रुपए तक का रहेगा अगले 1 वर्ष में। बिल्कुल, तो चलिए मंगल मूर्ति शेयरों से कीजिए मुनाफे का श्री गणेश। हमारी इस खास पेशकश को हम यही समेटने वाले हैं। देवर्ष जी, आशीष जी और अभिषेक जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, ये गणेश जी का दरबार है। देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को अपने हर भक्त से प्यार है।